नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। ब्रज और कृष्ण का बहुत ही गहरा प्रभाव पूरे देश में, पूरी दुनिया में पड़ा है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं करीब 6 वर्ष ब्रजभूमि में रहा, मथुरा में रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आज अपने एक सवैया के साथ रसखान को याद करूंगा और फिर जन्माष्टमी पर 8 सवैया रसखान के प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये देखें कि सबसे पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए रसखान जो कि ब्रज में पहुँचे तो ब्रज के होकर ही रह गए। तो पहले उन रसखान को देखें, उनकी भाषा, जो ब्रज भाषा में जो उन्होंने मीठे मीठे छंद लिखे, मीठे मीठे सवैया लिखे, वो आज इतने समय के बाद भी हर एक के सिर चढ़ कर के बोलते हैं। तो एक सवैया मेरा लिखा हुआ रसखान के लिए कि माटी की सौंधी सुगंध सनी मन मोहिनी है रस खान की भाषा। माटी की सौंधी सुगंध सनी मन मोहिनी है रस खान की भाषा। और शब्द ढरे निखरे सुथरे भई हीर कनी रस खान की भाषा। और रीझी है कान्ह की कामरिया पे बनी बसुरी रस खान की भाषा। और श्याम नचे छछिया भरे छाछ पे देखे हंसे रस खान की भाषा। श्याम नचे छछिया भरे छाछ पे देखे हंसे रस खान की भाषा। तो ये रस खान की भाषा है, उस भाषा का ही प्रभाव है। वैसे तो ब्रज भाषा का ही जो लालित्य है, जो मिठास है, वह सब पर प्रभावी रहा है। और ब्रज भाषा बहुत लंबे समय तक कविता की पूरे देश भर की भाषा रही। ब्रज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार, यानी हर दिन कोई न कोई त्योहार है। इनमें कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। सारे ब्रज के कण कण में इस दिन सजा हुआ जाता है, सब में कृष्ण का वास है, ऐसा माना जाता है। तो रसखान जब ब्रज पहुँचे तो इतने प्रभावित हुए और उन्होंने जो सवैया लिखे हैं, विशेष रूप से जो सवैया छंद है, वर्णिक छंद है, लेकिन इसमें गण गिने जाते हैं यार। और इसका जो सूत्र है यमा तारा जवा नसलगा, इसमें सारे 8 के 8 गण छुपे हुए हैं और इसमें गण की गिनती होती है। यानी 1 गुरु 2 लघु या 1 लघु 2 गुरु, इस तरह से कई प्रकार हैं सवैया के। तो रसखान का बड़े प्रसिद्ध सवैया आज देखें, जिसमें रसखान कहते हैं कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो मुझे इस ब्रज में ही देना, चाहे जिस रूप में, मनुष्य बनूं, पशु बनूं, पत्थर बनूं, कुछ भी। तो एक छंद देखें, सबने सुना हुआ है, तो फिर भी आप इसको जितनी बार पढ़ें, जितनी बार सुने, उतनी बार अच्छा लगता है। सवैया छंद देगा कि मानुष हो तो बही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के वारन। और जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो बही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। जो खग हों तो बसेरो करो, और चाहे खग हों या पशु हों, पत्थर हों, जो कुछ हों, वो मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी ब्रजभूमि में ही हो। एक और सवैया देखें रसखान का कि इसमें वो वर्णन करते हैं कि कृष्ण छोटे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो कल तो उनका जन्म होता है, जन्म हुआ, जन्माष्टमी जन्म मनाया जाता है। तो छोटे हैं, उनका जो बाल छब है वो खाते हैं और अंगने में उनके पीरी कछोटी बंधी है, पैरों में पैंजनियाँ बंधी हुई है, चोटी है और कुछ खा रहे हैं, माखन रोटी खा रहे हैं। और खाते खाते
एक कौआ पास में है, वो कौआ उनके हाथ से माखन रोटी ले जाता है। तो उसके भाग को सराहते हुए रसखान ने ये सवैया लिखा है, देखें कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खाता फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और वाछ बिको रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये उस कौवे की भाग को सराहते हैं कि जो कौआ उनके हाथ से माखन रोटी ले गया, कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। अब एक दूसरा सवैया, अगला सवैया आप देखें जो आज की इसमें तीसरा सवैया है कि रसखान कहते हैं कि इन कुंजों पर, ब्रज पर, इस पर क्या क्या नहीं पार दूं, यानी कुछ भी न्यौछावर किया जा सकता है इनके बदले में। तो उस पर एक सवैया उन्होंने लिखा है कि याला कुटिया रुका मरिया पर राजती हूं पूरा को तजीडारों, याला कुटी रुका मरिया पर राजती हूं पूरा को तजीडारों, ओ आठों सिद्धि न बो निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारों, रस खान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, और कोटि कहू कल धो तक धाम करी लकी कुंजन ऊपर बारों। यानी ये सब कुछ न्यौछावर किया जाता, कुंजों पर, तड़ाग पर, धेनु पर, यानी गाय पर, नंद बाबा की गायों पर के चराने के सुख की कल्पना करके वो कहते हैं कि आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां और 9 निधियों, इनका भी अगर सुख हो तो उसको नंद बाबा की गाय को चराने के सुख के तुलना में उसको भी न्यौछावर किया जा सकता है। और एक और जो ब्रज की जो ग्वाल वालिनियां हैं, ग्वाल वाले हैं, उन पर भी एक सवैया है। तो वो कहते हैं कि कृष्ण को इतनी जिनको ईश्वर कहा गया है, जिनको दुनिया पूजती है, दुनिया चाहती है, जो और जिनके बारे में वेद शास्त्र कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि हैं क्या, और उनकी लीला देखिए कि उन्हें अहीर की छोटी छोटी लड़कियाँ, छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाचना चाहती हैं। जब कृष्ण छोटे हैं, खेलने जाते हैं, तो उनसे जो ग्वालिनें कहती हैं कि भाई थोड़ा सा नृत्य कर दो, नाच दो और हम तुमको छाछ देंगे। तो ये एक कल्पना की गई है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। और अब एक अगला सवैया देखिए कि जिसमें ग्वालिन कहती हैं कि मुरली से वो इतना प्रभावित हैं, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं यानी मुरली बजाते हैं तो इतना प्रभाव है कि वहाँ सब प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस मुरली को सुनने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें एक जो सवैया रसखान का है वो, उसमें वो मुरली के संबंध में कहते हैं कि ग्वालिनें कहती हैं अगर मुरली नहीं बजेगी तो हम क्या करेंगे, है ना, कि कानन दे अंगूरी रही हों जब ही मुरली धुने मंद बजे हों, यानी अगर धीरे धीरे मुरली बनेगी तो हम उसको नहीं सुनेंगे, हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे अगर मुरली की, यानी मुरली का धुन खूब कानों में पड़ना चाहिए, आराम से हमें सुनाई देना चाहिए। तो ये कल्पना की गई है कि कानन दे अंगूरी रही हों जब ही मुरली धुने मंद बजे हों, और मोहिनी तानन सो रस खाने अटा चढ़े गोदन गए हों सो गए हों, और तेरे कहों
सिगरे ब्रज लोगन काल कोई कितनो समुझे हैं, और माई रिबा मुख की मुस्काने संभारे न जय हैं न जय हैं न जय हैं। यानी ग्वालिन कहती है कि मैं टेर करके बुला करके सारे ब्रज के लोगों को ये घोषणा करती हूँ, ये कहती हूँ कि अगर कृष्ण की उस मुस्कान को देख करके मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी। यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे इस सवैया में दिखाया गया है। एक और सवैया देखें, ये भी मुरली से यानी बांसुरी से संबंधित है कि कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कान तरंग महा छवि छाजती है। और रस खान लखें तन पीत पटा सत दामिनी की दुति लाजती है। वह बांसुरी की धुनि कान परे कुल कान ही हो तजी भाजती है। उस बांसुरी की धुन जब कान में पड़ती है तो कुल की मर्यादा त्याग करके मेरा हृदय उसी बांसुरी को सुनने में आतुर हो जाता है। अब एक सवैया, जो अगला सवैया है, उसमें देखें कि जो ग्वालिनें हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, ये कल्पना की गई है ब्रज साहित्य में। सूरदास ने भी इस तरह से बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, बहुत सारे छंद लिखे हैं, और अन्य ब्रज भाषा में जो साहित्यकारों ने रचना की है उन्होंने भी लिखा है। रसखान ने डूब करके ये सवैया लिखे हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं या मुरली बजाते हैं तो वो मुरली के प्रति यानी पूरे ध्यान से, उनका ध्यान बांसुरी पर ही होता है, मुरली पर ही होता है। और उसको देख करके जो गोपियां हैं उनको एक प्रकार का सौतिया डाह सा होता है। उनको लगता है कि ये जो मुरली है ये हमारी सौतन है, यानी हमारा ध्यान, हमारे हिस्से का जो प्रेम है, हमारे हिस्से का जो समय है, वो ये मुरली हमसे ले लेती है, और इससे वो बड़ी रुष्ट होती हैं। और तमाम ऐसे छंद हैं। एक इसी में छंद मिलता है कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, तो इस मुरली को चुरा ले। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि इसको तोड़ दें, इसको इधर फेंक दें, और इसको बांस को ही पूरा नष्ट कर दिया जाए ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। यानी उस बांसुरी तो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन उस बांसुरी को सुन करके, यानी जब कृष्ण बजाते हैं तो वो समय पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए गोपियों को वह समय ऐसा लगता है कि ये हमारा समय इस मुरली ने ले लिया है। तो अब देखें कि इस छंद में यानी इस सवैया में यही बात किया है कि गोपियाँ कहती हैं कृष्ण तो बांसुरी के ही हो गए, अब हमें कौन चाहेगा। और अगर नहीं चाहते हैं, जब वो बांसुरी ही उनको बजाना है, तो वो आह्वान करती है कि आबो सबे मिल भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रहे। यानी चलो सब यहाँ से, अब तो ये बांसुरी ही बजेगी, अब हम कहीं और चलते हैं। देखें सवैया कि कान्हा भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्हा भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी द्योस रहे यही आस लगी, यह सौतिनी सांसत को सहिए। और जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सो क्यों न हमें दहिए। मिले आबो चलो सब भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। मिले आबो सबे कहूँ भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। और यह आह्वान करते हुए कि चलो सब कहीं और चलते हैं, अब तो ये ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, अब हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखेगा। और एक छंद और, यानी एक सवैया और ये सवैया में दो शब्द हैं, अधरान धरी, अधरा न धरोंगी। सभंग श्लेष है। सभंग श्लेष यानी किसी शब्द को अगर तोड़ दिया जाए
उसके टुकड़े कर दिए जाएं, अलग अलग लिख दिया जाए, थोड़ा गैप दे दिया जाए, तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे अधरान धरी, अधरों पर धरी, और अधरा न धरोंगी, अधरा न धरी, यानी अधरा अधरों पर नहीं धरोंगी। जो मुरली, जो बंशी कृष्ण के अधरों को जिसने छुआ है, तो उसमें भी गोपियों को ऐसा लगता है कि अच्छा, इसने कृष्ण के अधरों को छुआ है। उनके होठों पर, होठ ऊपर का होता है, अधर नीचे को होता है, और बंशी को या मुरली को अधर पर रखकर बजाया जाता है। छोटी छोटी बातों को भी ब्रजभाषा के कवियों ने ध्यान रखा है। तो गोपी ये कहती है कि भाई हम सब तो कर लेंगे, यानी एक जगह रास के लिए तैयारी होती है, ये सवैया का जो पृष्ठभूमि ये है, तो वो कृष्ण बनती है। कृष्ण बनती है तो मोर का पंख लगाना है, पीतांबर पहनना है, और लकुटी भी लेना है, ग्वालों के साथ जाएंगे, वो सबके लिए तैयार होती है। कहते मैं सब कर लूँगी, लेकिन एक काम नहीं करूँगी। और वो क्या काम है कि मैं मुरली को, जिस मुरली ने, यानी जो मुरली कृष्ण के अधरों पर रखी थी, उसको मैं अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। ये सौतिया डाह है, और ये बहुत ही स्तरीय और बहुत लोकप्रिय सवैया है रसखान का। तो इसमें सौतिया डाह का बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। नारी मन का बहुत अच्छा चित्रण इसमें किया गया। देखें कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। और ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार न संग फिरोंगी। और भाव तू मोही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। और या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। यानी ये मुरली जो कृष्ण के अधरों को जिसने छुआ है, उसे अपने अधरों पर नहीं लगाऊंगी, शेष सब स्वांग कर लूंगी। तो ये रसखान के जो मीठे मीठे सवैया कृष्ण जन्माष्टमी पर, यानी जन्माष्टमी अर्थात अष्टमी पर, कृष्ण श्री कृष्ण जन्म की अष्टमी पर, तिथि पर, ये 8 सवैया कृष्ण के को समर्पित आज हमने यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। आपको कैसे लगे इसे आप टिप्पणी में लिखें, लिख करके बताएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शेष फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।